जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो, लेकिन समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, यो इनफाइनाइट होता है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कॉस टेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें साइन के साथ एंगल आए साथ में और उसका वैल्यू क्या होता है, जो कि 10th क्लास में हमारा बेसिक चीज है। इसके आगे हमारे पूरी जिंदगी में साइन कॉस अब छोड़ने वाला नहीं है। जब आपको 10th में मिल गया एक बार, तो आगे हमेशा आपको मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार साइन कॉस हमने स्टार्ट कर दिया तो ये खत्म होने वाला है, नहीं। ये एक ऐसा मैथ का टॉपिक है कि आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कोसेक से कॉट के साथ एंगल की वैल्यू क्या क्या होती है। इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से tan 90 की वैल्यू क्या होगी और tan 0 की भी वैल्यू क्या होगी, यानी इन सब का मान क्या होता है। देखो, याद करने के लिए क्या होता है ना, हम लोग याद कर लेंगे कि इसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, लेकिन आया कहां से। तो इसी सब चीजों को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है, ये हमारे लिए बेसिक है। 10th क्लास में त्रिकोणमिति क्या है, एक बेसिक चीज है। अगर इसको आपको समझ में आ गया तो फ्यूचर में, यानी इतना समझ लो कि जिंदगी में कभी भी आपको अब त्रिकोणमिति छोड़ने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी अगर आपने साइंस लिया तो वहां पे आपको पूरी जिंदगी अब साइन कॉस टेन मिलेगी। इस मकसद से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन 90 की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। पीछे हम लोग ने जुगाड़ मेथड में हमने पढ़ा था, यानी जुगाड़ वाले जो वीडियो में पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कैसे है, अगर वो वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। जो पीछे वाली वीडियो हमने डाल रखी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां से रिलेट करते हुए हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ी सी डिस्कस इसमें भी करेंगे। तो इस त्रिभुज में हम लोग विचार करते हैं। सबसे फर्स्ट ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें समकोण त्रिभुज पे ही हम लोग ज्यादा मैक्सिमम 95.99% यानी कि 99 पॉइंट समझ लो, इस पे डिस्कस करते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। मान लेते हैं कि कोण ए बराबर थीटा डिग्री है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे रखी है। सबसे फर्स्ट हम लोग निकाल लेके चलते हैं साइन 0 की वैल्यू। क्यों साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू और tan 0 की वैल्यू, इस पे डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जुगाड़ में आपने देखा होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब इसमें बोलेंगे कि सर साइन लंब इसमें कौन है, कर्ण कौन है। तो आपको बताया गया है कि जो एंगल से यानी कोण से जो चिपकी वाली भुजा रहेगी वो आपका क्या होगा, आधार होगा। बाकी का क्या होगा, ये तो बड़ा वाला भुजा है वो तो कर्ण होगा, और ये क्या होगा बीसी, यानी कि ये इससे जो बाकी का भुजा क्या होगा, लंब होगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच, तो क्या साइन थीटा बराबर इसका लंब की वैल्यू क्या होगी, BC हो गई क्या, यानी कि ये लंब हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। किससे, तो थीटा के देखते हुए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि BC अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या होगी, AC। इसको तो याद करना है अभी फिलहाल के लिए। चलिए इसी से हम लोग समझते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों आती है। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, तो मैं तो हिंट के लिए बता दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, तो क्यों आती है। अब इस त्रिभुज पे फोकस करते हैं। देखिए, थोड़ी सी त्रिभुज का एंगल हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू कम किया और थीटा की वैल्यू क्या किया हमने, कम किया। जैसे ये पहले वाली त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये रही थीटा, ठीक है। अब क्या किया हमने, थीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम की। जैसे ये देखो,
ये है। अब थोड़ी से इसको कम किया, जब हम कम करेंगे तो जब थीटा की वैल्यू कम करेंगे तो इसकी भुजा की भी लंबाई क्या होगी, कम होगी। देखो यहां पहले सी था, अब किस पे ये चला आया है, सी डैश पे। ध्यान से देखो ये क्या आया है, सी से सी डैश पे नीचे थोड़ा सा उतरा और इसकी जो वैल्यू है क्या हो गया है, थीटा डैश। तो अगर यहां पे हम देखें तो साइन थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ये लंब तो यही रहेगा, यानी क्या होगा, बीसी डैश अपॉन एसी डैश होगा। क्यों, किस, लंब बटा कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं। पहले इतना था, इतना हुआ, अब और इतना हुआ, इसको और कम करते हैं। ठीक है, पहले मान लो कि ये हमारा क्या था, AC था, यहां पे C था, ये B आपका हो गया, ये A हो गया। ठीक है, ये अब नया वाला हो गया C डबल डैश। पहले C था, अब C डबल डैश, C सिंगल डैश, C डबल डैश पे थोड़ा सा थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, और कम हो गई है। तो जब और कम हुई है तो ये थीटा डबल डैश पे आया और ये क्या था आपका, पहले वाली, देखो तो ध्यान से, थोड़ा सा कम हो गया। जब कम हुआ तो इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि अगर यहां साइन थीटा डबल डैश देखा जाए इक्वल टू होगा बीसी डबल डैश अपॉन एसी का डबल डैश। कोई दिक्कत, एनी गजब, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, नहीं है? तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा त्रिभुज और छोटा होगा, ऐसे होते 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 क्या होगा, लास्ट में ये त्रिभुज इतना इसका एंगल छोटा हो जाएगा, इतना एंगल छोटा हो जाएगा कि जीरो के बराबर होगा, एकदम जीरो के समीप जाएगा। एकदम जीरो नहीं होता है, किसी भी त्रिभुज का जो वैल्यू एंगल होता है जीरो नहीं होता है, एकदम जीरो के समीप। यानी कि जस्ट जैसे बोल दिया जाए कि 0.000000000, इतना जीरो की समझ में नहीं, पूरी दुनिया जीरो उसके बाद में, तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर इस पूरी धरती पे अगर एक बूंद पानी गिरा दिया जाए, एक बूंद पानी तो गिरा, लेकिन कितना गिरा ये कोई मेजर कर सकता है। किसी समुद्र में जाए, एक ड्रॉप पानी गिरा दे, ए ड्रॉप इन ओशियन वाली, ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहानी हो जाएगी। तो अगर एक समुद्र में एक ड्रॉप गिरा दे तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, नहीं होगी, लेकिन हमने तो गिराया। उसी तरह से ये त्रिभुज का जो एंगल है ये इतना समीप आ गया, इतना समीप आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इतना समीप आ गया कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। यानी कि ये सी की वैल्यू जो है एक दूसरे पे क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। सी ट्रिपल डैश की वैल्यू एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, तो क्या होगा, साइन, और यहां थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, थीटा ट्रिपल डैश इक्वल टू नियर टू जीरो। मान लेते हैं कि 0 डिग्री, नियर टू जीरो मतलब एकदम जीरो के समीप। तो जब साइन 0 क्या होगा, इसकी कुछ वैल्यू है क्या, बीसी डैश है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, और उसके ऊपर एसी ट्रिपल डैश, क्यों कि लंब बटा कर्ण। अब साइन 0 क्या होगी, आप ही बताओ। साइन 0 बीसी डैश की कुछ वैल्यू है, नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। मान लो, मान के चलो कि कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 अपॉन एसी ट्रिपल डैश। ठीक है, एसी की कुछ तो वैल्यू है जो एबी के बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो क्या निकल के आएगा, यानी कि साइन 0 क्या निकल के आया, 0। क्या हमने सिद्ध कर दिया, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। कहां से आया, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग इसी त्रिभुज से रिलेट करते हैं, रिलेट किया, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण। इसका आधार क्या है, तो ए बी है, और कर्ण क्या है, तो ए सी है। क्लियर।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थीटा की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर इससे देखा जाए इसी से, तो कॉस थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी ए बी अपॉन का ए सी का डैश होगा, ए बी अपॉन का ए सी का डैश। अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो कॉस थीटा डबल डैश इक्वल टू ए बी की वैल्यू वही है, ए सी की वैल्यू देखो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, पहले इतना बड़ा था, अब थोड़ा सा छोटा होकर इतना बड़ा, अब थोड़ा सा छोटा होकर इतना बड़ा है, छोटा हो रहा है, यानी कि एसी की वैल्यू कम होते जा रही है। तो कितना कम हो गया, यानी कि यहां तो देखा जाए तो ये क्या होगा, आधार ए बी, और एसी की वैल्यू क्या हो गया, ए सी डबल डैश। अब धीरे 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 ये और नीचे होते जा रहा है, और नीचे होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है, और एक दूसरे पे ओवरलैप होकर एकदम जीरो के समीप चला गया। तो जब जीरो के समीप चला गया तो कोस जीरो इक्वल टू क्या है, देखो तो ए बी बराबर ही ए सी हो गया है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी ट्रिपल डैश। क्लियर, जब ए बी अपॉन ए सी ट्रिपल डैश हो गया तो अगर देखा जाए तो क्या ए बी अपॉन ए बी ही होगा, क्यों होगा, तो ए बी इक्वल टू ए सी ट्रिपल डैश है क्या, अब दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी cos जीरो का वैल्यू क्या निकल गई, 1। देखो मेरे प्यारे लाल, पीछे वाला वीडियो कितना ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, अब समझ में आएगा। तो आपको पीछे वाले वीडियो पे एकदम कंसंट्रेट होकर उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। अगर वो वाली वीडियो देख लिए होंगे तो ये वाली आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कैसे होते जा रहा है। ये हमने देखा। अब हम लोग इसको तो tan का u निकाल देंगे तेल, क्यों, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये पीछे हमने बताया है। तो बताओ कि tan जीरो इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री होगा क्या, अब बताओ tan 0 sin 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी आई है, 1। 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, लेकिन समथिंग अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यो इनफाइनाइट होता है। तो यहां पे क्या होगा, tan 0 इक्वल टू क्या निकल कर आया, 0। हमने 3 फार्मूला देखा क्या, तो एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, और एक ये फार्मूला है, यानी इसको रट जाना है, घोट जाना है, खून में घुस जाना चाहिए कि साइन 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1 और tan 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी इस एंगल के लिए क्या है, बेसिक चीज है।